हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पुणे मोटरसाइकिल क्लब ऑफिशियल। एंड आज बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है। वीव टर्न 6 ऑन 1st of May एंड तो ये हमारे लिए बहुत कुछ खास है। लास्ट ईयर बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ एंड इट वाज नॉट एन एक्सपेक्टेड ईयर, बट उसकी वजह से वी थॉट ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट। एवरी ईयर हम लोग जाते थे किधर ना किधर मस्ती करने के लिए, मजाक करने के लिए, विलाज में सब टाइम पास करने के लिए, मतलब बहुत धमाल किया है। बट ये टाइम वी थॉट ऑफ डूइंग समथिंग बेटर, समथिंग सटल। तो हम लोग आए हैं बालग्राम्स SOS चिल्ड्रंस ऑर्फनेज विलेज इन येरोडा एंड दिस इज़ वेयर वी वांट टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो हम लोग इधर आए हैं एक डोनेशन ड्राइव के लिए है एंड देयर आर मेनी पीपल। हम लोग का जो भी क्लब है, ग्रुप है, उन्होंने बहुत अच्छा खासा डोनेशन दिया है, बिकॉज ऑफ विच वी हैव बीन एबल टू बाई अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर द चिल्ड्रन आउट हियर फॉर दीज पीपल। तो उसके लिए हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इधर आए हैं एंड जो इधर के मैडम है, मनीषा मैडम करके है, सो उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट दिया है इस मामले में एंड उन्होंने बहुत कुछ अभी बोला है। आगे जाके आप वीडियो में देख लेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसा क्या सिस्टम है इनका। एंड इट इज़ नोन एज अ हाउस सिस्टम। जो घर पे हम लोग फैमिलीज़ के साथ रहते हैं वही उन्होंने इधर कैरी फॉरवर्ड किया है, विच यू कैन सी इन दिस व्लॉग अहेड। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर व्लॉग। और आप कितने साल से इधर? मैं यहाँ और दूसरी जगह मिला के मतलब ब्रांचेस है बालग्राम? एक पनवेल में है, एक अमरनाथ में है, एक पन्हाला है, पन्हाला कोल्हापुर पन्हाला। वहीं पे है। और इसका स्टूडेंट्स रैंक कितने हैं अभी? स्टूडेंट्स अभी 92 है सर। 92 92 में वैसे 95 ऑन रोल है, 3 थोड़ा बाहर के। ओके। और इनका ये कैसे रहता है, मतलब कितने एज तक, मतलब 6 to 18 इयर्स। 6 to 18 ईयर्स। फिर 18 ईयर्स के बाद उनका क्या? उसके बाद भी हम उनका रहने की व्यवस्था पीजी और हॉस्टल फैसिलिटी में करते हैं ओके और फर्दर एजुकेशन के लिए पूरा सपोर्ट सपोर्ट। टिल 23 इयर्स ओके। we support the children until and unless the child gets financially independent। अगर कोई अडॉप्ट करना चाहिए एज ग्रुप में, यहाँ से अडॉप्शन नहीं अडॉप्शन सेंटर्स आर डिफरेंट। डिफरेंस है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ब्यूटी यही है कि दिस इज एन अल्टरनेटिव केयर फॉर चिल्ड्रन। ओके। व्हेन आई से अल्टरनेटिव, दिस इज अ फैमिली बेस्ड केयर, फैमिली लाइक सिस्टम है। हाँ हाँ। दीज आर द फैमिलीज। मैं यहाँ ऑल्सो प्रिटेंडेंट हूँ, बट आई एम दीदी फॉर देम। वी लिव हियर एज एन वन फैमिली। मैं दीदी हूँ, काउंसलर्स भी दीदी, दादा, सब छोटे जेंट्स वगैरह। घर है, एक बच्चा, तो आप समझ पाएंगे कि एक बच्चा हमारे पास खाली आता है, उसके पास कुछ नहीं, ना घर है, ना माँ बाप है, ना कुछ है, बिलोंगिंगनेस कुछ भी नहीं है। यहाँ आने के बाद पहले तो उनको घर प्रोवाइड किया, घर मिलता उनका है, बेड, सब कुछ उनकी वो रूम, वो सब बिलोंगिंगनेस है। उसके बाद में उनको मदर दी जाती है, वो मदर है हाँ। जो केयर केयर फिर फैमिली के बच्चे, वो सारे भाई बहन, सिबलिंग्स वगैरह वो सब, siblings। मतलब एक परिवार मिल उसके गया बाद है। में ये पूरा कम्युनिटी है, इसीलिए इसका नाम ही बालग्राम है, बालग्राम, हाँ, बालकों का हाँ, गाँव। हाँ। और यहाँ पूरा आपको विलेज का ही दिखेगा। हाँ कोई हाँ हाँ, हमने ऐसा लास्ट टाइम आए थे city तो वाला ऐसे कोई नहीं, मतलब कोई सारे सिटी वाला लुक हमने यहाँ देखा पे ही कोई नहीं। नहीं और था। सारे घर जो है चाइल्ड सेंट्रिक होम्स है। डोनेटेड दैट काम हो गया। आमच्या ग्रुपला 6 वर्ष झाले। अच्छा 6 years हाँ, हो गए। त्यामुळे आम्ही एनिवर्सरी था, इसलिए हम लोग ने ये टाइम ऐसे सोचा है कि दुसरीकडे कुठे काहीतरी donation करण्यापेक्षा वगैरह दे। काहीतरी डोनेशन करूया म्हणून आम्ही असं हे करतो। 2000 और नई विचार से आप लोग आए। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी तुम्ही आम्हाला एक्चुअली वी कैन डू समथिंग। होपफुली बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ हाँ। मैंने उनको ये बोला नहीं था कि तो वहाँ कमाल कर क्योंकि वो बाइक लेके आएंगे। हम लोग सोच रहे थे बाइक लेके, बट अभी आगे सामान तो कार सीधा में नीचे ही पूरा फिर लेके जाती है आपको बाइक के साथ। नहीं है, एक दिन मतलब हम क्या करेंगे, एक दिन आइए जरूर। इस दिन हम सब ऐसे मतलब राइड पे जाएंगे ना, जी जी। वो उससे सारे पहले लोग 5 मिनट गेयर अप भी- होते हैं ना, तो जी। एक बार हम राइड करेंगे एक यहाँ पे बार बच्चों को यहाँ दिखाने आके के लिए। जाएंगे ना तो उनको बहुत थोड़ा अच्छा लगेगा उनको वही। में यहाँ हमारा लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है एंड म्यूजिक है। ये जब मैं क्लस्टर बोल रही थी, ये गली जैसा हमने बनाया। ओके तो ये 4 गलियाँ हैं ओके। जिसमें घर जैसा, बच्चे मतलब हैं। पूरा सोसाइटी तो ये टाइप। पूरा, ओके। क्योंकि बच्चे यहाँ रह रहे हैं घर समझ के, हाँ, बराबर। अब बच्चों को ऐसा ना लगे कि मैं इस घर में आई हूँ और मान के चल रही हूँ, मान के नहीं चल उनका रही। real सामने घर जब लग देखता रहा है। है
तो सारे बच्चे वैसे ही रह रहे हैं, आजू बाजू में भी उसको वैसे ही दिख रहा है, ऐसे घर है और ऐसे घर में मैं अपना घर समझ के रह रही हूँ। तो इसी तरीके से ये फीलिंग फटाफट से आ जाए मतलब और एक्सेप्टेंस आ जाए, ऐसा ना लगे कि हम कहीं और नहीं, मतलब कहीं उनका और घर में ही रह मान रहे के ऐसे, नहीं हाँ चल रहे। ऐसे ही फील हो दिस इज माय फैमिली और मैं अपनी फैमिली में रिसाइड कर रहा हूँ। ये फीलिंग फटाक से आ जाती है जब ये इस तरीके से कैंपस देखता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को कैंपस भी दिखाते हैं। बच्चा जब नया आता है यहाँ, एक बार डॉक्यूमेंटेशन होते ही हम इमिडिएटली हमारी एडमिन की मीटिंग हो जाती है, उसको चाइल्ड कमेटी मीटिंग बोलते हैं, जिसमें है ना एडमिशन करते हैं बच्चे। बॉयज एक एक पोत्याला एक दोन हात लावा, चला. मी कॅमेरा धरतो मग तू एक उचल. अरे मी यार याला अंकला रे. नाही आपल्याकडे बॉडी बिल्डर आहे ना, चेप हात. जय महेश मध्ये. अरे सर्वांचं खूप खूप स्वागत माझ्या मुलांच्या प्रोजेक्टमध्ये. तर मी जसं सांगितलं, पुणे मोटरसायकल क्लब आज त्यांचा 6वा ॲनिव्हर्सरी आहे, म्हणजे वार्षिक संमेलन आहे. आणि हा जो समारंभ आहे तो आपण आपल्यासोबत सेलिब्रेट करण्यासाठी इथे आलेले आहेत. तर मी प्रथम दादांना रिक्वेस्ट करेन की त्यांनी त्यांच्याविषयी कसं सांगावं, त्यांच्या ग्रुपविषयी सांगावं. हॅलो, नमस्कार सर्वांना. आमच्या ग्रुपचं नाव आहे पुणे मोटरसायकल क्लब. आम्ही सर्वजण आहेत, आमच्या ग्रुपमध्ये टोटल 7च्या आसपास मेंबर्स आहेत. आणि ज्यांना पण बाईक चालवायचं पॅशन आहे, बाईक चालवायला आवडते, फिरायला आवडतं, तर त्यांच्यासाठी ओपन कम्युनिटी आहे. आम्ही सर्वांना त्यामध्ये सोबत घेऊन पूर्ण राईड्स करतो. आतापर्यंत आम्ही ऑल ओव्हर इंडियामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी कवर केलेल्या आहेत. साऊथ इंडियामध्ये पूर्ण साऊथ इंडिया कवर केलेलं आहे. इकडच्या साईडला वायझॅग झालं, परत इकडच्या साईडला हम्पी वगैरे गुजरात हे आतापर्यंत कवर केलेलं आहे. आणि येणाऱ्या ऑगस्टमध्ये आम्ही वरती नॉर्थला लडाख रिजन कंप्लीट करणार आहे. तर असंही आमच्या ग्रुपला 6 वर्ष कंप्लीट झालेलं आहे 1 मेला. आणि हा प्रोग्राम आम्ही आज इथे बालग्राम यांच्यासोबत उत्सव साजरा करतो. कारण आम्हाला असं काहीतरी एक मनाच्या शांतीसाठी असं करायचं होतं की या सर्व जो म्हणजे प्रत्येकजण आहे ते नॉर्मल बाहेर डिनरला जातात, पार्टीज वगैरे करतात, तर आम्हाला थोडंसं काहीतरी वेगळं करायचं होतं. त्यामुळे आम्ही हे असं डिसाईड केलं की तुमच्यासोबत हा सर्व क्षण आम्ही साजरा करावा. तर असं आहे. आणि याच्यामध्ये आम्ही मॅडमशी कनेक्ट केलं, त्यांनी सांगितलं की तुम्ही असं सगळं करू शकता. तर अशा प्रकारे आम्ही आमच्या ग्रुपच्या वतीने एक छोटीशी भेट म्हणा किंवा ग्रुपच्या वतीने एक छोटंसं सहकार्य आम्ही करू इच्छितो तुमच्या सर्वांसाठी. एवढंच आहे. सो अभी जस्ट हमारा इंटरेक्शन सेशन हुआ है सारे बच्चों के साथ, विच वॉज रियली अमेजिंग. वी हैड अ गुड 1-on-1 विद देम. जो भी उनके क्या एम्बिशंस है वो जान के लिए, और ऑल्सो राइडिंग के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जितना हो सके उतने इन्फॉर्मेशन दी, बिकॉज राइडिंग सबको यहाँ पर भी स्टंट ही लग रहा था. बट वी शोड देम कि क्या इज़ द करेक्ट फॉर्म. तो मूविंग ये उनका ऑडिटोरियम है जहाँ पे सारी चीज़ें होती है, जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ है वो. अभी हम लोग उनके क्लस्टर्स देखने जा रहे हैं जो कैसे रहते हैं बेसिकली. तो ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी इश्यूज हम ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, ओनली फ्यू क्लिप्स ऑफ दिस विल बी एडेड ओवर हियर. और किसी भी आप भी जब किधर भी ये करोगे तो मेक श्योर दैट यू डोंट कवर देम फॉर द प्राइवेसी रीजन्स. सो चलो आगे बंद करायचं असेल तेव्हा मी सांगेन. तो ये उनका क्लस्टर है बेसिकली. तो अब अभी हम अच्छा ठीक है. तो दिस इज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए ऑब्वियसली अलग रहता है. बट हम ज़्यादा नहीं अभी देखते छोटा सा रूम कैसा है. गाइस हम लोग ने गर्ल्स का जो घर रहता है वो देख के आए थे. एंड हम लोग ने देखा कि अंदर बहुत मतलब एक
एग्जैक्टली घर के जैसे ही है. इट इज़ कूल, इट इज़ कोजी, बहुत अच्छा लग रहा था. एंड उधर के बच्चे लोग जो थे छोटे छोटे, उन लोग के साथ भी इंटरेक्शन हुआ, बहुत मस्त मज़ा आया. इसमें मैडम जो थे इधर के मेन जो है मनीषा मैडम, जो सब कुछ ध्यान रखते हैं, उन्होंने एक चीज़ बोला है कि इधर के जो मदर्स है, जो इधर स्टाफ, इनको स्टाफ नहीं बोलते, इनको मदर्स बोलते हैं, जो इनको सब जो भी लड़के उनको संभालते हैं, वो मदर्स विडो रहते हैं या फिर अनमैरिड रहते हैं या सिंगल रहते हैं या फिर जो डिवोर्सी रहते हैं, उनको ही लेके आते हैं, नॉट एनीवन हु इज़ मैरिड. क्योंकि क्या होता है कि एक घर को तोड़ के दूसरा घर बनाना, इट इज़ नॉट गुड. तो वो लोग क्या करते हैं कि जो जिसका घर ऑलरेडी टूटा हुआ है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आए, उनको ही लेके इधर आएंगे और उनको ही इधर संभालने को देंगे एज अ मदर, प्रॉपर मदर, जो इनका प्रॉपर केयर रखते हैं, जहाँ पे वो लोग बाहर जाके काम भी करते हैं. सो दे आर मदर्स टू द गर्ल्स, द मदर्स आर एक्चुअली मदर्स टू दिस गर्ल्स. और वो देख के ऐसा अच्छा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केयर टेकर है कि सिर्फ केयर करते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है. ये एग्जैक्टली लाइक अ हाउस, लाइक अ फैमिली, दे ट्रीट एवरीवन इक्वल. सब लोग एक दूसरे के साथ मस्त मजाक मस्ती करते हैं, मदर्स भी मस्त उनके साथ खेलते रहते हैं. तो ये देख के कुछ तो भी ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी मस्त है. एंड वो डायलॉग है ना कि जहाँ पे अपना स्ट्रगल ख़त्म होता है इनका, आई मीन जहाँ पे इनका स्ट्रगल ख़त्म होता है तब से अपना स्ट्रगल चालू होता है, वैसे ही कुछ इनके साथ भी है कि हमारा जो लाइफ है वो सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट इनको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग इतने खुश है अभी भी, विदाउट आई मीन नॉट हैविंग एनीथिंग. तो यही कहना है कि यू वॉट एवर यू डू, खुश रहो, अपने साथ सेटिस्फाई रहो, क्योंकि ये देख के तुम लोग भी बोलोगे कि ये लोग के पास कुछ नहीं फिर भी लोग खुश हैं, और अपने पास इतना सब होने के बाद भी अपन खुश क्यों नहीं है. सो गाइज, अभी हम लोग आए हैं बॉयज़ के क्लस्टर में. पहले जब देखा आपने वो गर्ल्स का क्लस्टर था, तो अभी देखते हैं कि क्या डिफरेंस है. ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर विल बी द सेम, बट बॉयज़ कितने डिसिप्लिन में रहते हैं ये आपको अंदर जाके पता चलेगा. सेम एज जैसे अपने गर्ल्स का देखा कि वन थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस इज़ कि सबका शेड्यूल लिखा गया कि मंडे क्या होगा क्या नहीं. एंड ऑल्सो हमें मानसी मैडम से पता चला दैट कि यहाँ पर सिर्फ हफ्ते में 2 घंटा टीवी अलाउड है, दैट इज़ ऑन संडे. उसके भी स्पेसिफिक आवर्स है, आप रैंडमली कभी भी नहीं देख सकते, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज यही एज में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. एंड वी सी दैट कि हमारी लाइफ बहुत ईजी है बाहर या डिफ़िकल्ट लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स के कारण हम डिप्रेशन लेते हैं. बट आफ्टर कमिंग हियर हमें पता चलता है कि लोगों के हर एक के लाइफ का स्ट्रगल कितना लगे. इनके तो बचपन से ही स्ट्रगल है. सो बिफोर गिविंग अप ऑन योर लाइफ थिंक ट्वाइस. क्लीन है बॉयज़ का रूम मेरे से तो ज़्यादा. अरे वाह, अजून एक खाली फॉर्म्युला ते पण मस्त काढलाय. कृष्णा किती मस्त काढले. गणपती पण वरचा मस्त आहे. सगळ्यात छान आहे. तो गाइस, इधर का हमारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया. और हम लोग जितने भी लोग बॉयज़ थे इधर, उनसे भी हम लोग एक बार पूछेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा था. बट बाय फार दिस हैज़ बीन अ लाइफ चेंजिंग इवेंट मेरे लिए तो. एंड नज़रिया ही बदल गया है. जैसे मैम भी बोल रहे थे, जैसे मैंने बोला था कि इधर के जो मदर्स है वो प्रॉपर ख्याल रखते हैं. तो देयर वाज एन इंसिडेंट जो उन्होंने बताया कि एक मदर थे जिसने, वो विडो थे, तो शी केम हियर टू वर्क. उन्होंने इधर काम किया, उनके 2 बच्चे थे, उनको बड़ा भी किया इधर ही, उनको बाहर भेजा पढ़ाई करने के लिए. एंड नाउ वन ऑफ हर सन इज़ अ CA एंड द अदर सन इज़ इनटू होटल मैनेजमेंट. मतलब इतना सब करने के बाद दे हैव ग्रोन फ्रॉम दिस स्टेज उधर तक. हम लोग ने एक जो थे छोटी सी बच्ची थी, 12th में थी, शी वॉज स्पीकिंग अमेजिंग इंग्लिश, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश. एंड इधर का वही है कि जो इंग्लिश वगैरह है, आई मीन उन लोग को स्कूल वैसे ही टाइप के पढ़ाए जाते हैं जो उनको, जिसमें उनको एक्चुअली इंटरेस्ट है. मतलब इंग्लिश मीडियम रहेगा तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम रहेगा तो हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम तो मराठी मीडियम. तो दे आर नॉट फोर्स्ड इनटू इट, बट दे आर एक्चुअली
कि मतलब उनको ऑप्शन दिए जाते हैं कि उनको करना क्या है, कौन से एजुकेशन लेना है, इंग्लिश मीडियम लेना तो इंग्लिश मीडियम, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स या आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली दे पुट देम इनटू स्पोर्ट्स टाइप ऑफ स्कूल जहाँ पे स्पोर्ट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो उनको वो टाइप के स्कूल में भी भेजते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय द मैडम आउट है, जो मनीषा मैडम है, जो मेन मैम इधर जो सब कुछ मैनेज करते हैं, वो मैनेज करते हैं। एंड उनके अंदर जो मदर्स है, जो ब्रदर्स है, वो सब उनको हेल्प करते हैं ये सब करने में। एंड इट हैज़ बीन अमेजिंग एक्चुअली। ये बोले तो एक फैमिली टाइप है, घर टाइप ही है। एंड आई रिक्वेस्ट whoever is watching this vlog to come here with your family to take this experience। and also अगर आपको डोनेट करना है तो ऑफ कोर्स यू कैन, वो हम लोग सब डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह दे देंगे जो मैम का है, वो यू कैन कोऑर्डिनेट विद देम। बट इन इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, यू शुड कम हियर एंड टेक दिस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड बी विद द किड्स। एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करने से भी आपको भी अच्छा लगेगा एंड किड्स को भी अच्छा लगेगा। दैट्स फ्रॉम माई साइड। चलेगा। तो गाइस इधर हम लोग आए, सब लोग हमारे बच्चे लोग हैं इधर, तो वी वांट टू आस्क ईच एंड एवरीवन के कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा। मेरे लिए तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। बट सबको पूछते हैं इधर कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली, कैसा क्या लगा आपको। सो जानते हैं सब लोग से कैसा क्या था। प्लीज़ आइए और एक के बाद एक बोलो। इट इज़ ओके, लाइक एनीवन कैन कम अहेड एंड टेल। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर से ही जाना है उधर से ही जाना है, तो कोई भी शुरुआत कर सकते हैं। तर हिंदी में बताते थे थोड़ा जोर से बोल बस। हाँ, अच्छा लगा। जो एनवायरनमेंट था एकदम ऐसा खुला खुला है, नेचर के इसमें गिरा हुआ है पूरे। कॉटेजेस भी है, थोड़ा सेपरेट है, नहीं कि एकदम गिचमिड़ में बना है। बहुत स्पेशियस है और अच्छा है, क्लीनिनेस भी अच्छा है देखा मैंने, तो ओव्हरऑल मुझे अच्छा लगा। वातावरणने जसं सांगितलं की एन्व्हायरमेंट कसं आहे इथलं वेगळं आहे, कारण आपण जर सिटीमध्ये बघतोय तर कसं असतं बिल्डिंग टावर्स असतात, पण इकडं असं मेंटेन केलं की विलेज वाईब देव थोडं. आणि आता सगळे आपण जाऊन क्लस्टर बघितले म्हणजे त्यांचे घरं, तर ते पण वेल मेंटेन्ड होते. असं वाटलं नाही की आपण म्हणजे ऑर्फनेजमध्ये आलो, असं वाटलं की आपण घरातच आलो आहे कुठल्या. मेरा ऐसा मतलब ऑर्फनेज में कभी विजिट हुआ नहीं था अभी लाइफ में, तो ये फर्स्ट विजिट था. तो मुझे मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि डे टू डे लाइफ में हम लोग का बहुत स्ट्रगल हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो इधर आके पता चलता है कि रियल स्ट्रगल क्या होता है और हर एक चीज़ की जो वैल्यू होती है, कोऑर्डिनेशन. अभी इतने सारे बच्चे, लड़कियां हैं, लड़के, तो कैसे कोऑर्डिनेशन बिल्ड करके रहते हैं एक साथ, तो वो काफ़ी अच्छा लगा. आई मीन मतलब ये बहुत ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वैल्यू हमें होनी चाहिए, तो वो इधर आके पता चलता है. आई मीन दीपक ने बोला कि मैंने भी फर्स्ट टाइम ऑर्फेन्स का विज़िट किया है, तो थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि यार इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से रह रहे हैं. मतलब देखो बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और इधर देखो बाकी बच्चों के साथ रह रहे भी, तो उनको देख के ऐसा लग रहा है कि यार अपना लाइफस्टाइल और डिफरेंट है. और हम बोलते कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं. लेकिन इधर आने के बाद थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ बहुत मस्त है मतलब इनसे, तो वो वाइब वो मतलब थोड़ा सा हार्ट टचिंग हुआ और थोड़ा फील हुआ कि नहीं अपना मस्त है, बट रियल में ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. बट ये इतना मतलब तकरार नहीं कर रहे कि यार हमें इतनी तकलीफ है, पेरेंट्स नहीं है, भाई बहन नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, फिर भी है मतलब उनका मतलब है, मतलब लाइफ अच्छा चल रहा है वैसे भी. इट्स बीन अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस. बहुत दिन के बाद पीएमसी के साथ वापस आया. मिलते रहते हैं हम लोग, बट हाँ टुडे वाज, आई वुडंट से इट वाज डिफरेंट बिकॉज हम लोग डोनेशन ड्राइव्स पहले भी किए, बट दिस वाज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी एंड अ रिमाइंडर कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे हम्बल एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. बिकॉज हम लोग अक्सर अपने डेली रूटीन्स में अक्सर भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वो काफ़ी लोगों के पास देर रियली ईगर फॉर इट, दे क्रेविंग फॉर इट, एंड it's nice to take a breather and then sit with people like them, and it brings a certain joy कि हम लोग उनके ज़िंदगी में, हमारा थोड़ा ही वक्त है पर उनमें इतनी सारी खुशियाँ आते हैं कि हमें देख के कि it just feels good knowing that somebody is around to take care of them, even if it's just for a couple of minutes.
हम लोग ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी रिमाइंड अवरसेल्व्स दैट देयर इज़ सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव बैक बिकॉज हम लोग एज अ सोसाइटी वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव बैक टू दिस सोसाइटी ऑल्सो, एंड I look forward to more such opportunities where we do more such events and it becomes a habit and it's normal for us. It's not something, but yeah, it needs to be part of a routine. Give back to society because we are part of the society. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम था और पीएमसी ने ये शेड्यूल नहीं किया होता तो मुझे शायद से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, और कभी मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, और देख के बहुत ही हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते ऑन व्हाट पोजीशन वी आर। उनको भी पोजीशन मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो देख के और मोटिवेट हो रहा हूँ मैं, और मैं लोगों को भी बोलता हूँ ऐसा ऐसा है कि आ जाओ यार, मेरे दोस्त लोगों को भी लेके आता हूँ मैं, एंड आई वुड रियली फील हैप्पी बिकॉज द वे आपने इनिशिएट किया है एक चीज़ से भी आपने पहले किया होगा, बट मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ आ रहा हूँ, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आप ऐसा सब ड्राइव करते डोनेशन ड्राइव करते। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू मोर सच थिंग्स। ऑर्फनेज में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। बीइंग फादर ज़्यादा स्ट्राइक होता है ये चीज़ कि देयर आर किड्स हु डोंट हैव लाइक पेरेंट्स एंड ऑल। जो 3 क्वालिटीज़ होते हैं मेनली बच्चों के, इनोसेंस, क्यूरियोसिटी एंड लाइक बीइंग हैप्पी, सो वो तीनों देखने को मिले बच्चों में, जबकि दे लैक लॉट ऑफ थिंग्स बट दे आर स्टिल क्यूरियस। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट बाइक्स दे वर आस्किंग क्वेश्चंस लॉट अबाउट बाइक्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तुम लोग राइड पे कैसे जाते हो वगैरह। एंड देयर वाज लाइक ऑल किड्स आर इनोसेंट राइट, तो वो एक इनोसेंस भी था क्वेश्चंस में पूछने में कि तुम ये करते हो क्या, तुम वो करते हो क्या, तुम कितना दिन जाते हैं राइड में, कितने दिन लगते हैं वगैरह। एंड देन all of them were happy when we were answering their questions. To be frank, I think that everyone should visit such facilities, see what they lack and try their best. Like it's not always donation that is needed, but giving them exposure to what you have, external world is also important. Spend time with them. Time is the most expensive thing, to be honest. So आओ देखो, टाइम बिताओ इनके साथ and then see how you can help them. मी बराच टाईमनंतर म्हणजे 2 वर्षानंतर PMCमध्ये पुन्हा जॉईन केलं, आणि त्यानंतर PMCने ॲक्च्युली ज्ञानेशने खूप छान प्लॅन केला आणि सगळ्या टीमने त्याला सपोर्ट पण केला. ज्यावेळी इथे आलो त्यावेळी ॲक्च्युली सगळ्यांना असं क्युरियोसिटी होती की काय आहे आतमध्ये, काय नाही आहे, कसं आहे, काय ते. पण ज्यावेळी आम्ही सगळ्यांना भेटलो त्यावेळी मी बघितलं की सगळेच इमोशनल झाले होते की त्या मुलांना बघून की कसे ते सर्वाईव्ह करत असतील किंवा पॅरेंट्स नाही आहेत आणि कशी त्यांची स्ट्रगल चालू असेल. पण खूप छानही वाटलं आम्हाला की आमचं एक छोटंसे आम्ही असं PMCच्या ग्रुपने छोटीशी भेट आम्ही त्यांना दिली की आमच्याकडून एक छोटासा तोफा त्यांना. पण खूप छान वाटलं, छान एक्सपिरियन्स होता. ज्ञानेश थँक्यू. हा इव्हेंट पूर्ण ऑर्गनाईज केला आणि खूप आयडिया खूप भारी होती की इथं येऊन थोडा टाईम पण स्पेंड करू आणि डोनेशन पण थोडंसं आपण आपल्याकडनं जेवढं होऊ शकतं तेवढं करू. बट इथं येऊन जरा वेगळंच वाटलं यार, असं वाटलं की आपल्या आईबापशिवाय कोणच नाही, असं भारी वाटलं मस्तपैकी. त्यासाठीच थँक्यू ग्रुपसाठी सर्वांनी की ही डोनेशन राईड ऑर्गनाईज केली. मी आधी पण इथे आलो होतो, पण मला एवढा असा चान्स नव्हता भेटला की या सर्वांशी एवढं क्लोजली इंटरॅक्शन करण्यासाठी. तर आम्ही त्या टाईम फक्त एक इव्हेंट अटेंड केला आणि गेलो होतो, पण या टाईमला ग्रुपच्या माध्यमातून त्यांच्या सर्वांशी क्लोज जायला भेटलं की त्यांना काय क्युरियोसिटी असते, त्यांना कुठल्या गोष्टींचं काय आहे. आपल्या सर्वांच्या लाईफमध्ये एवढ्या गोष्टी चांगल्या असताना पण आपण प्रत्येक गोष्टीसाठी रडत असतो की हे नाही ते नाही. पण जेव्हा आम्ही आतमध्ये एंटर केलं तर त्या लोकांच्या चेहऱ्यावर इतकं असं काय बोलू शकतो आपण की स्टार्टिंगला हॅपीनेस म्हणजे एवढा हॅपीनेस होता की म्हणजे आपल्याला त्यांना असं वाटत होतं की ते कुठल्या तरी दुसऱ्या ग्रहावरच्या लोकांना बघतात येत काही. म्हणजे एवढं त्यांच्यामध्ये क्युरियोसिटी होती, हॅपीनेस होता की असं त्यांना वाटत होतं. पण डोनेशन देणं प्रत्येक वेळेस हेच इम्पॉर्टंट नाही, पण जसं आत्ता अक्षयने सांगितलं की इथे या, त्यांच्याबरोबर टाईम स्पेंड करा. त्यांनाही खूप चांगलं फील होतं की बाबा आमच्यासोबत येतात लोक की टाईम स्पेंड करतात, त्यांना एक फॅमिली भेटल्यासारखं वाटतं. सो हेच सजेस्ट करेन की इफ यू आर नॉट एबल टू डू डोनेट एनिथिंग, सो प्लीज स्पेंड युअर टाईम विथ देम अँड
मेक योर सेल्फ लकी, यही है। आगे भी ऐसे राइड्स हम करते रहेंगे ग्रुप के साथ, जितना पॉसिबल हो सके हमारे ग्रुप की तरफ से हम करते रहेंगे सोशल वर्क। दैट्स इट, थैंक यू। सर्वात प्रथम मतलब सबसे पहले सबको थैंक यू फॉर नॉट जस्ट कंट्रीब्यूटिंग बट एक्चुअली कमिंग हियर, एज वी स्टेटेड दैट कि मनी इज़ अ डिफरेंट पार्ट बट टू बी अ पार्ट ऑफ सच डोनेशन ड्राइव्स इज़ होलसेल एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड आई होप आप सबको एक लाइफ में सबको रियलिटी चेक मिला होगा। एंड ऑल्सो यहाँ से एक चीज़ मैं लेकर जाना चाहता हूँ विच इज़ family, which is the most important part in life. Without family, I probably feel that you are always incomplete no matter whatever you achieve in your life, a good salary job or whatever your ambitions are. But on this note, on the behalf of Team PMC and on the behalf of every single individual standing out here, I just want to say thank you to everyone to for joining this party. This is a donation and anniversary event and also being a part of this family through ups and downs, as a lot of people must be knowing and not knowing that we are going through a lot of ups and downs in our personal lives as well as a group life, but there are people who are standing tall and fighting to the situation. That's what the strength of our family is, and this is what motivates everyone. So thank you so much for joining everyone and becoming a part of this family, and I expect we just keep running it so smoothly that at the end of our riding life we'll be having a lot of memories to enjoy. Thank you. Jai PMC. Jai PMC. That Molly, yeah, Abu Dhabi, with a bad bitch look like Scotty, ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah, Abu Dhabi, with a bad bitch look like Scotty, ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah.